एवरीथिंग यू बिलीव माइट बी अ लाई। इस वीडियो को देखते वक्त अपने माइंड को ओपन रखना, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं हो सकता है वो सिर्फ एक इल्यूजन हो। आपको लगता होगा कि आपके जो आसपास हो रहा है वो सच है, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि आपका बिलीव सिस्टम कैसे आपको लिमिट कर रहा है। एक टीचर ने अपने क्लास के सामने व्हाइट बोर्ड पे एक छोटा सा काला डॉट बनाया और फिर पूछा, क्या दिख रहा है? सबका जवाब एक ही था, मैम एक काला डॉट। टीचर मुस्कुराई और पूछा, क्या तुम में से किसी को भी ये बड़ा सा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा? मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है या कहो फोकस कराया जाता है, और उन्हीं बातों को सच मान करके हम बिलीव करने लग जाते हैं, और यही बिलीव सिस्टम हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो फिर इस वीडियो को एंड तक के देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आई प्रॉमिस मैं आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दूंगी और आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ करने लगोगे जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बचपन में तुमने ये बातें तो जरूर सुनी होगी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और पैसे ही सारी फसाद की जड़ होती है। हमारे बचपन में हमसे ये बातें बार बार बोली जाती है, जिससे ये बातें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती है। जब भी हम लाइफ में कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे ये सिर्फ एक सेंटेंसेस नहीं रहते, ये बन जाती है हमारी सोच का पार्ट, हमारा बिलीफ। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है पैसा बुरी चीज होती है। ज्यादा पैसा चाहिए तो लोग बोलते हैं, इतना भी क्या पैसा पैसा कर रहे हो। हम खुद से गिल्ट फील करने लग जाते हैं जब हम पैसा कमाने या पैसे मांगने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वही बातें गूंजती रहती है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे तो सारी फसाद की जड़ है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग पैसे कमाने से पहले ही हार जाते हैं और मान लेते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और अगर पैसे की बात करेंगे तो शायद हमें बुरा समझा जाएगा। पैसा खुद बुरा नहीं होता है, बल्कि तुम्हारी सोच बुरी है, जिसे आज और अभी बदलना जरूरी है। और इसी तरह से एक और बिलीफ हमारे मन में डाला गया है कि भूत होते हैं। अंधेरे के अंदर भले ही तुमने किसी भूत को ना देखा हो, लेकिन स्टिल तुम अकेले में डरते हो कि भूत आ जाएगा। एक राज की बात बताऊं, बट किसी को बोलना मत। आज भी मैं डरती हूँ अकेले में कि भूत आ जाएगा। ज्यादा हंसो मत, मुझे पता है तुम भी डरते हो, पीछे मत देखना वरना। और मैं ऐसे कई लोगों को भी जानती हूँ जो बड़े हो गए हैं लेकिन स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि ये डर ऐसा है जो बचपन से उनके दिलो दिमाग में बैठा दिया गया है, और ये डर हर एक चीज में है। और इस डर का मेन रीजन है उनका बिलीव, जिसे आज हम इस वीडियो के अंदर तोड़ने वाले हैं। क्या आप जानते हो, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस बिलीव का शिकार है। अगर तुम एक एलिफेंट को बचपन से एक पतली रस्सी से बांध दो तो बड़े होने के बाद भी वो उसी रस्सी से बंधकर खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये बिलीव कर लिया है कि वो किसी चीज से बंधा हुआ है। और ऐसी न जाने कितनी बातों और सिचुएशन का हमारी लाइफ में हर पल एहसास कराया जाता है, जिससे कि वो बातें सच लगने लग जाती है। और ये बिलीव हमारे बचपन से अब तक के बहुत स्ट्रॉन्ग रूप ले चुका है, जिसे तोड़ना शायद थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 99% लोगों का यही बिलीव है पैसा कमाने के लिए कि उन्हें डिग्री ही लेनी पड़ेगी वरना उनका कुछ नहीं हो सकता, और इसी सोच की वजह से भेड़ चाल में लगे हैं और 20 से 30 हजार की नौकरी के धक्के खा रहे हैं, और ये पैसा उनकी EMI, बिजली, रेंट में ही चला जाता है, और सेविंग के नाम पर बचते हैं 2 से 3 हजार रुपए, एंड वो भी किसी इमरजेंसी में खर्च हो जाते हैं। पर क्या तुमको पता है रियलिटी क्या है? तुम अपने बिलीव्स को कभी भी बदल सकते हो और उसे चाहो तो अपग्रेड भी कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, बिलीव्स हैव द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। एक रियल हाउसवाइफ की स्टोरी बताती हूँ, जिसने आफ्टर 10th स्कूल छोड़ दिया था एंड उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए।
अब उसे लगने लगा कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, क्योंकि उसने हमेशा अपनी मदर को, अपनी दादी को, अपनी बुआ को, सबको घर का काम करते हुए देखा है एंड अपने ड्रीम्स को हमेशा मारते हुए। आसपास जब उसने देखा तो लगा कि आज तो डिग्रियां होने के बावजूद भी लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं और उस बेचारी के पास तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, ना ही कोई सर्टिफिकेट थे, जो एक हादसे में जल गए थे। बट एक दिन उसने हिम्मत की, पुराने बिलीव को तोड़ा कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है और मोबाइल से कुछ स्किल सीखी एंड आज वो एक सक्सेसफुल वुमेन है, जहां खुद नहीं बल्कि दूसरी हाउसवाइफ एंड दूसरी फीमेल्स को भी हेल्प कर रही है ग्रो करने में। एंड वो हाउसवाइफ कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ 11,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड इंस्टाग्राम पे 60,000 से भी ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, वो भी बिना अपना फेस दिखाए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई टीम। नाउ इट्स योर टर्न टू ब्रेक योर फॉल्स बिलीव। आज हम बात करेंगे कैसे हमारे फॉल्स बिलीव हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और कैसे हम उनसे फ्री हो सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हो और उनको बदलते हो तो तुम भी अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे तुम अपने गलत बिलीव से छुटकारा पा सकते हो, वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स में। हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फॉल्स बिलीव्स। स्टेप 1, क्वेश्चन योर बिलीव्स जस्ट बाय थिंकिंग। जो तुम मानते हो क्या तुमने खुद सोचा है या बस सुना है? अगर कोई कहे कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते, आप सोचो क्या ये सच है? क्या दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान पैदाइशी बिजनेसमैन था? कोई भी बाय बर्थ सीख करके नहीं आता है, दुनिया में आकर के ही सीखता है ना? सो सिंपल सी बात है, तुम भी लर्निंग स्टार्ट करके अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो, बस नीड है राइट लर्निंग की। स्टेप 2, रीप्रोग्राम योर माइंड। हर दिन पॉजिटिव बिलीव्स को रिपीट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यही है, जो तुम सोचते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। अपने गोल्स बनाओ और आज से अपने सपनों पर काम करना स्टार्ट कर दो। अब बारी है थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसके बिना सब बेकार है। स्टेप 3, टेक एक्शन। अगर तुम्हें रियलिटी चेंज करनी है तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ बिलीव नहीं करते, वो हर दिन उस बिलीव के बेसिस पर काम करते हैं। आज दुनिया भर की चीजें हो रही है, AI फॉर्मेशन, ऑटोमेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। सबका एक बिलीव था, ये इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें पॉसिबल है। इलॉन मस्क को बिलीव था कि रीयूजेबल रॉकेट बन सकते हैं। उनका बिलीव था कि ह्यूमन चांद पे जा सकते हैं। यू वांट टू नो कि ये बिलीव सिस्टम कैसे बनता है? हेनरी फोर्ड की एक अमेजिंग कहानी है। हेनरी फोर्ड बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने सोचा कि हम 8 सिलेंडर इंजन बनाएंगे। उनके इंजीनियर्स ने कहा नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है, बट हेनरी फोर्ड का बिलीव अनब्रेकेबल था। उन्होंने मेहनत की और फाइनली 1.5 से 2 साल बाद उन्होंने वो इंजन बना दिया। हेनरी फोर्ड का एक बहुत पावरफुल कोट है जो मेरे भी पर्सनल फेवरेट है, इफ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर तुम सोचते हो कि हाँ मैं बिजनेस कर सकती हूँ तो तुम सही हो, और वहीं तुम सोचते हो कि मैं बिजनेस नहीं कर सकती, तब भी तुम सही हो। तुम्हारा बिलीव पर सारी चीजें मैटर करती है। दोनों केसेस में आपका बिलीव ही आपकी रियलिटी बनता है। तो ये सारी चीजें मेंटली होती है, फिजिकली इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका बिलीव आपके माइंड से बनता है, आपके थॉट से बनता है, सराउंडिंग से बनता है, जिनमें आपका उठना बैठना है। एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुस जाओ, तुम भी सक्सेसफुल बन जाओगे। आपको कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के बारे में बताओ। एलॉन मस्क हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहते हैं आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। वो क्या करते हैं? वो प्रॉब्लम्स को उनकी जड़ों तक समझते हैं, तभी उनके एक्शंस उन्हें उनकी सक्सेस तक ले जाते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एज यू नो, मोबाइल यूजर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फास्ट बैटरी ड्रेन होना। फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। सो क्या किया जा सकता है? लोगों का मानना था बड़ी बैटरी लगा दो, पर स्टीव जॉब्स ने फर्स्ट प्रिंसिपल से थिंकिंग अप्लाई की। फिर सोचा बैटरी बड़ी करने के बजाय सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करें, बैकग्राउंड में अननेसेसरी टैब्स ऑफ करें, इफिशिएंट प्रोसेसर बना दिए जाए जिससे पावर कम कंज्यूम होने लगेगी।
एंड रिजल्ट, छोटी बैटरी के साथ भी मोबाइल ज्यादा टाइम तक के चलने लगे। सो हमेशा अजम्पशन तोड़ करके प्रॉब्लम्स की रूट कोज को समझो और फिर नए तरीके सोचो और सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओ। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग आपको चीजों को जड़ तक के समझने का मौका देती है। ये अप्रोच एलोन मस्क एंड स्टीव जॉब्स की सक्सेस का बहुत बड़ा राज है। तभी उन्होंने रॉकेट्स बनाए, इलेक्ट्रिक कार्स बनाई और उनका बिलीव है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस चीजों को उनकी असली जड़ तक के समझना जरूरी है। सोचो जरा, जो चीज आप मान रहे हो वो एक्चुअल ट्रूथ है या बस एक बिलीव है जो आपको बता दिया गया है। जब भी मैं डेविड गोगिंस को सुनती हूँ जो दुनिया के टफेस्ट मैन कहलाते हैं या उनकी बुक कांट हर्ट मी पढ़ती हूँ, एक बात मुझे बार बार समझ आती है। पहले उनका वजन 130 kg था, लेकिन उनको नेवी सील बनना था और उसके लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी था। आज वो अपनी मेहनत और बिलीव के दम पर एलीट रैंक तक पहुंच चुके हैं। क्या आप जानते हो, नेवी सील की सबसे टफ ट्रेनिंग उन्होंने 3 बार फेस की है और कंप्लीट भी की है। उनकी बुक की एक लाइन जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, आपका बिलीव सिस्टम उस चीज पर डिपेंड करता है जो आपको इंस्पायर करती है। बताओ, क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें इंस्पायर करती है या ड्राइव करती है? क्या वो एक बड़ा सपना है? क्या वो एक तकलीफ है जिससे तुम निकलना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो तुम्हें काम करते वक्त मजा देती है? मुझे हमेशा एक चीज क्लियर है, या तो तुम्हें अपने काम से प्यार करना पड़ेगा या फिर ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम्हें प्यार हो। और मैं हमेशा वही चूज करती हूँ जो मुझे इम्प्रूव करती है, क्योंकि जो चीज मुझे इंस्पायर करती है या ड्राइवन करती है वही मेरा बिलीव सिस्टम बन जाता है। अब कुछ लोग के थॉट्स होते हैं, बुक क्यों पढ़ना जब ड्रामा या रील देख सकते हैं, खुद काम क्यों करना, पेरेंट्स और हस्बैंड पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, हेल्दी क्यों खाना, मुझे तो मोमोज पिज्जा पसंद है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब आप ड्राइवन होते हो ना, आपके सामने ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको बस एक चीज दिखाई देती है, सक्सेस, जिसके लिए काम करना है तो करना है। हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाना पड़ेगा, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंड बढ़ रही हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स चिल कर रहे हो, डजंट मैटर। और उसी की वजह से डेविड गोगिंस जो हजारों बार फेल हुए एंड फाइनली उन्होंने जीत हासिल करी। और उन्होंने उनकी बुक में बार बार लिखा है, मैं बहुत बार हारा हूँ, लेकिन वही इंसान आज दुनिया का टफेस्ट मैन का खिताब ले चुका है। क्यों? क्योंकि हार सिर्फ तभी होती है जब तुम रुक जाते हो, और गोगिंस हर बार गिरे और हर बार खुद को उठाया। दशरथ मांझी जब छेनी हथौड़ा लेकर के पहाड़ काट रहे थे तो लोग कह रहे थे ये तो पागल है, चला पूरा पहाड़ खोदने। लोगों की नजरों में वो पागल थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो पहाड़ बहुत लंबा था, किलोमीटर्स की रेंज में था वो पहाड़। छेनी हथौड़ा लेके उस इंसान ने पूरा पहाड़ काट दिया। उस इंसान का वाई क्लियर था कि मेरी वाइफ के साथ जो हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। उस पर्सन का बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ एंड इसी वजह से वो पहाड़ पूरा कट गया। आपकी नॉलेज अगर आपके दिमाग में सही तरीके से आ जाए ना, तो आपका भी बिलीव सिस्टम बदल जाएगा। तो मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ बिलीव का क्या सीन होता है। 4 मेंढक थे, एक मेंढक कुएं में गिर गया और बाकी 3 ऊपर से हंस रहे थे। तू नहीं आ सकता, छोड़ दे, कोशिश करना। वहां से कोई वापस नहीं आ पाया, पर नीचे वाला मेंढक कोशिश करता रहा। ऊपर वाले चिल्लाते रहे, मत कर, नहीं होगा। लेकिन काफी कोशिशों के बाद मेंढक अचानक से ऊपर आ गया। पता है क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसको लगा कि ऊपर वाले मेंढक उसे चीयर अप कर रहे हैं। तू कर सकता है, तू आ सकता है, हिम्मत तो कर, एक बार और ट्राई कर। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा बिलीव सिस्टम बनती है। नेगेटिविटी को इग्नोर करो और अपनी कहानी खुद लिखो। बिलीव आपको बदलना पड़ेगा, और बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? By putting new information in your mind, detox your mind by going to new places, avoiding old people जो ग्रो नहीं कर रहे हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, leave it right now। फालतू एंड क्रिंज कंटेंट को देखना बंद करो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अच्छे लोगों की कहानियां सुनना स्टार्ट करो। अब लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों को बता रही हूँ। आज से सिर्फ 5 मिनट अपने बिलीव सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए दो। पहला, सोचो और लिखो
एक चीज जो तुम्हें लगता है तुमसे नहीं हो सकती है बट करना चाहते हो। दूसरा, अब लिखो अगर तुम्हें करनी ही पड़े तो कैसे करोगे। तीसरा, रोज एक छोटा एक्शन लो जो तुम्हारे नए बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करे। बस 5 मिनट और तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और स्टिल आपको कंफ्यूजन लग रही है या आप लाइफ में लिटरली ग्रो करना चाहते हो एंड आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है, तो आप मेरे साथ अपना 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करा सकते हो, जहाँ पर बेसिकली मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करूंगी एंड आपको एक्चुअल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। सो लिंक मेरे बायो में है, वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहां से भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और जो भी आप सेशन लोगे सो वो आगे पैड रहेंगे हमारे। सो अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, जो कि हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है। और आप लोग किस टॉपिक पर न्यू वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।